वेलकम टू माय कुकिंग चैनल। आज मैं बनाने वाली हूँ स्वीट समोसा। इसके लिए चाहिए थोड़ा मैदा, थोड़ा उपमा सूजी, 1 टेबलस्पून सॉल्ट, थोड़ा शुगर, थोड़ा नारियल चोबा, किशमिश, काजू, बादाम, 2 इलायची, 2 टेबलस्पून घी, थोड़ा सा ऑयल। ये डीप फ्राई करने के लिए यूज़ करेंगे। चलो अब बनाना शुरू करते हैं। पहले मैदा को लीजिए, उसके अंदर 2 टेबलस्पून ऑयल को डालिए, थोड़ा सा सॉल्ट को डालिए, उसके बाद इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए। ऑयल और सॉल्ट इसके अंदर अच्छे से मिल गया है। अब इसके अंदर थोड़ा सा पानी डालकर डो जैसा बनाकर रख लीजिए। थोड़ा थोड़ा पानी डालकर मिलाते रहिए, जैसा पूरी का आटा जैसा बना लीजिए। अच्छे से गूंद कर रख लीजिए। आटा को ऐसे अच्छे से गूंद कर साइड रख लीजिए। अब स्टोव के ऊपर एक पैन को रख लीजिए। पैन गरम होने के बाद 2 टेबलस्पून घी को डाल लीजिए। उसके बाद इसके अंदर काजू, किशमिश और इलायची को डालकर थोड़ा भून लीजिए। ऐसा थोड़ा भुनने के बाद इसके अंदर सूजी को डाल लीजिए। इसे भी अच्छे से ब्राउन कलर आने तक थोड़ा भून लीजिए। थोड़ा ब्राउन कलर आने तक भून लीजिए। ऐसा थोड़ा भूनने के बाद इसके अंदर थोड़ा सा नारियल चोबा को डाल लीजिए और इसे भी थोड़ा देर भून लीजिए, क्योंकि इसका नारियल का स्मेल जाएगा इससे। ऐसा नारियल को डाल लीजिए। उसके बाद इसे भी थोड़ा देर भून लीजिए। ये सबको सिम में रखकर भूनते रहिए। अब इसके अंदर शुगर को डाल लीजिए। आपको जितना स्वीट चाहिए उतना शुगर को डाल लीजिए। ये डालने के बाद ज़्यादा देर स्टोव के ऊपर नहीं रखनी चाहिए। रखेगा तो शुगर पूरा गल जाएगा, पानी जैसा हो जाएगा। इसलिए इसे डालने के बाद थोड़ा देर के बाद स्टोव को ऑफ कर लीजिए। अब स्टोव को ऑफ कर लेते हैं और इसे साइड में रख लेते हैं। स्टफिंग रेडी हो गई है। इसे थोड़ा देर ठंडा होने दीजिए। ऐसे स्टफिंग को एक बाउल में निकाल कर रख लीजिए। उसके बाद मैदा को लीजिए। अब मैदा को लीजिए, इसे छोटी छोटी बॉल्स बनाकर रख लीजिए।
ऐसे बनाने के बाद इसे साइड रख लीजिए। इसके बाद एक लोरी निकाल कर एक पीस को लीजिए, इसे पूरी जैसा बना लीजिए। ऐसे बनाने के बाद इसको इसके अंदर डालकर ऐसे रखने के बाद इसका एडजस्ट थोड़ा पानी लगा लीजिए। उसके बाद 1 टेबल स्पून इसके अंदर स्टफिंग को डाल लीजिए। आप ज़्यादा चाहिए तो ज़्यादा डाल सकते हैं। उसके बाद इसे ऐसा प्रेस कर लीजिए। ऐसे दबाने के बाद ये साइड्स के पूरा आटा को निकाल लीजिए। समोसा रेडी। ऐसा सारे बनाकर रख लीजिए। ऐसा बनाकर साइड रख लीजिए। ऐसा बनाने के बाद चाहे तो ये साइड एड्ज भी ज़्यादा हो गया तो इसे काट कर ऐसा लगा दीजिए। अब ऐसा ये सारे इसको भी बनाकर रखेंगे। सारे ऐसे बनाकर रख लीजिए। उसके बाद स्टोव जलाकर एक कढ़ाई को रख लीजिए। उसके अंदर ऑयल को डालकर ऑयल को गरम कर लीजिए। ऑयल गरम होने के बाद उसके बाद इसे डालकर ब्राउन कलर आने तक अच्छे से फ्राई कर लीजिए। लो फ्लेम में रखकर इसे फ्राई करते रहिए। इसे लो फ्लेम में रखकर ही पकानी चाहिए, क्योंकि हाई फ्लेम में रखे तो जल्दी ब्राउन कलर में आ जाएगा और क्रंची नहीं रहेगा, नरम सी रहेगा। ऐसे ब्राउन कलर आने के बाद इसे एक प्लेट में निकाल लीजिए। ऐसे ही सारे बना लीजिए। ऐसे सारे बनाकर रख लीजिए। रेडी हो गया स्वीट समोसा। अब इसे सर्विंग बाउल में सर्व कर लीजिए। रेडी। कैसा लगा फ्रेंड्स मेरा ये वीडियो? अच्छा लगे तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। बाय फ्रेंड्स।